आप जो भी करो सब उस ऊपर वाले पे छोड़ दो। ऊपर वाला जो करेगा सब अच्छा करेगा। आप बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। अगर आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दोगे ना तो भगवान जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। बस आप अपने तरफ से किसी को चोट ना पहुंचाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, कोई आपसे दुखी ना हो, बस यही कोशिश करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना लाइव और मैं हूँ संजना सिंह। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह सुबह के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स और गर्म पानी लेती हूँ। उसके बाद से मैं फटाफट से अपने रूम को सही करने में लग जाती हूँ। ये है मेरा ड्राइंग रूम और इसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि जिस दिन साफ़ नहीं होता उस दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। तो ये मेरा डेली का काम है कि मैं कवर वगैरह सही करके झाड़ू वाड़ू सब लगा लेती हूँ फटाफट से। यही नहीं, हर जगह लगा लेती हूँ साफ़ सफाई। और सुबह सुबह के टाइम पे सब लोग कहते हैं ना कि झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। माता रानी सुबह सुबह आपके घर में वास करती हैं, तो फिर आपको सुबह सुबह ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। और यहाँ पे फटाफट से मैंने झाड़ू का काम ख़त्म करके मैं जा रही हूँ शावर लेने। और शावर लेने के बाद मैंने पूजा भी कर लिया। पूजा करते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मैंने बहुत बार बताया है, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है उस टाइम पे। मेरा ध्यान भंग हो जाता है, इस तरह से समझिए, मेरा मन नहीं लगता है पूजा में, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं करती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं शुरू हो जाती हूँ एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। आप अगर ट्राई करो ना, अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे कहने पे प्लीज़ आप ट्राई करो, और आपको खुद 3-4 दिन में ऐसा लगेगा ना कि आपकी बॉडी लाइट फील हो रही है, बहुत एक्टिव फील होता है। योगा करो, एक्सरसाइज करो, ये बहुत ज़रूरी है। अपने लिए खुद आधा घंटा ज़रूर निकालो। हर काम तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना ध्यान दो, क्योंकि अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे तो फिर औरों का केयर कैसे करोगे। तो इसलिए अपना खुद स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मेरी बेबी सो रही है और मेरे हस्बैंड 9 बजे के आसपास ऑफ़िस में आते हैं, लेकिन उनके ऑफ़िस में आने से पहले मैं सोचती हूँ कि मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ। मतलब 7 या 8 बजे के अंदर ही मैं ख़त्म कर लूँ ये सारा काम, क्योंकि वो जब ऑफ़िस में आते हैं ना तो वहाँ पे किसी को रहना ज़रूरी है। बेबी मेरी अब उठ के चलने वलने लगती है तो थोड़ा डर लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके ऑफ़िस आने से पहले फटाफट से सारा काम ख़त्म कर दूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। और स्टार्टिंग में थोड़ा कम करती थी, बट अब थोड़ा हैबिट हो रहा है तो थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये मेरा चाय है। सुबह सुबह के टाइम में मेरी जेठानी मुझे चाय देती है। चाय खाना पानी सब वही बनाती हैं। और जॉइंट फैमिली में रहने से ये भी एक फ़ायदा है। और मैंने अपने रूम की लाइट बहुत धीरे कर रखी है, क्योंकि मेरी बेबी जग जाएगी, अभी सो रही है। ये मैं सिस्टम पे काम करने बैठ गई हूँ। और ये है मेरा नाश्ता, रोटी एंड सब्जी। मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है ना, इसलिए। अभी मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा वीडियो एडिट कर लेंगे। ये देखिए अभी उसी पे अटका हुआ है। अभी मेरी चाय भी नहीं फिनिश हुई, तब तक इनको देख लीजिए, जग गई हैं वेदू। अब इनका मॉस्किटो नेट निकालें। काम शुरू होने से पहले कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। जब बेबी हो तो ऐसे ही होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल जग गई हैं, एक्टिव हैं। मोबाइल देखकर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ये बैठ गई हैं तुरंत देख के। कम बेटा, कम कम कम। बेबी उठ जाती है तो काम नहीं होता है, बट ये टाइम भी बहुत बहुत क्वालिटी टाइम है बेबी के साथ स्पेंड करने का। बहुत अच्छा लगता है उसके साथ रहना। पता है, काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। बेदू जग गई हैं तो इनके में बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। इनको खिलाओ पिलाओ, फिर इनको शावर वावर दिलाना, फिर दादी मम्मा दिलाती हैं इनके शावर। लेकिन ये है कि साथ में रहना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी सिचुएशन में जब काम नहीं होता है तो बहुत अंदर से बुरा लगता है कि अभी मैंने इतना मेहनत किया। चलो सुबह उठो, फटाफट से सारा काम फिनिश कर लो, उसके बाद से चलो थोड़ा बहुत वीडियो एडिट कर लो। बट ऐसा होता है कि जब वीडियो एडिटिंग का टाइम आता है तो अक्सर ही ये जग जाती है। और जब सुबह उठ जाओ तो दोपहर में थोड़ा सा मन करता है कि थोड़ा सा लेट जाओ, क्योंकि रात में भी ना बहुत अच्छे से नहीं सोने को मिलता है। कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो फिर बहुत सारी दिक्कत होती है। तो आई थिंक मुझसे भी ज़्यादा बहुत लोगों को दिक्कत होती होगी, फिर भी ऐसी सिचुएशन में लोग काम करते हैं। कभी भी ना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमेशा
अपने एम पे नज़र रखनी चाहिए, हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम उसको पूरा करें। तो देखते हैं कि आज का काम कैसे होता है मेरा। फिलहाल अभी मैं इनका माउथ क्लीन कर दूँ, इनका टंग क्लीन करूँगी और इनको दाल, मॉर्निंग में इनको दाल ही देती हूँ, दाल का पानी उसमें रोटी का छिलका उलका डाल के। और अभी चाय मैंने जो रखा था वो ठंडा हो रहा है ऐसे ही होता है बेबी होने के बाद। और क्योंकि अपना तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, सारा कंसंट्रेशन बेबी पे आ जाता है। और अब ये चलने लगी है, पहले क्या था ना, थोड़ी छोटी थी तो थोड़ा देर इसको बैठा दो लेटा दो, तो बैठा दो नहीं लेटा दो, हाँ बैठ भी जाती थी, तब इधर उधर नहीं जा पाती थी। अभी तो चलने लगती है ये, तो बहुत दिक्कत होता है इनकी वजह से। वीडियो एडिटिंग में क्या क्या दिक्कत होती है ना पूछिए। अभी जग गई तो नहीं हो पाया, जब तक ये सो रही थी ना तब तक अगर सोच लो कि आवाज़ रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर कर दो तो हम फ़ैन नहीं ऑफ कर सकते और फ़ैन ऑफ नहीं कर सकते, उसकी वजह से इतना आवाज़ होता है, इनको गर्मी होने लगती है। सो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, आवाज़ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। और जब जग जाती हैं तो उनको छोड़ने लायक नहीं रहता। ऐसा सोचो कि उस रूम से अपने रूम से जाके कहीं और रिकॉर्ड कर लो तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये कब जग के कब घूमने लगे पता नहीं कौन। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। तो वेदू का माउथ क्लीन करके टंग क्लीन करके मैं बैठ गई हूँ उनको खिलाने। और खाने में ये कम से कम तो आधा घंटा 45 मिनट लेती हैं, खाती नहीं जल्दी। और पता है इसकी हैबिट हो गई है कुछ कि स्पून से खिलाओ ना तो इसे टेस्ट नहीं आता, लगता है जब हाथ से खिलाओ ना तो इसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं अपने हाथ अच्छे से वॉश करके आती हूँ कि मेरी बेबी खा ले अच्छे से। और इसको खिलाते खिलाते बहुत सारा प्यार भी करती हूँ, अच्छा भी लगता है बेबी के साथ रहना। और खिलाने के बाद मैं इसको क्या करती हूँ, मालिश कर देती हूँ। मोस्टली माँ ही करती है, लेकिन कभी कभी मैं भी कर देती हूँ। तो मुझे करना अच्छा लगता है, माँ कहती है तो भी मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो फिर से ये टाइम वापस नहीं आएगा, सो इसलिए मैं करती हूँ। और शावर और मालिश करने के बाद वेदू मेरी आ गई हैं शावर लेने। वेदू को मज़ा आ रहा है वेदू को शावर लेने में मज़ा आ रहा है आज मैंने टब आंगन में ही रख दिया है क्योंकि इन्हें मज़ा आता है ना वॉशरूम में। तो यहाँ थोड़ा धूप है तो अभी बहुत ज़्यादा इनको पानी में नहीं बैठाते हैं, तो यहाँ पे मैंने धूप में बैठा दिया है इनको आंगन में ही। और यहाँ पे सारा पानी बिखेर भी रही हैं, खेल भी रही हैं, फुल इंजॉय कर रही हैं। और इनकी दादी माँ दिलाएंगी इनको शावर। सो फाइनली यहाँ पे वेदू ने शावर ले लिया और बहुत देर तक ये पानी में खेली। अब इन्हें नींद आ रही है तो इनको सुलाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी देखिए कितना टाइम लगता है। सो वेदू शावर वगैरह ले चुकी हैं, अब वो दादी माँ के पास हैं। तब तक मैं फटाफट से अपना रूम सही कर लूँ। और बेडशीट थोड़ी गंदी हो गई थी तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। और ये जो ऊपर ये दरी पड़ी है उसके नीचे जो पड़ा है ना वो क्या है कि उससे बेड मेरा बेबी कभी टॉयलेट कर दे या पानी गिरा दे तो वो गीला नहीं होता है, वो प्रोटेक्टर है, वाटर से प्रोटेक्ट करता है। सो इसलिए मैंने जब मेरी बेबी हुई थी ना उसके बाद ही मैंने उसे परचेज़ कर लिया था। बच्चे रहते तो मोस्टली ऐसा होता है, तो इसलिए मैंने परचेज़ लिया था। और ये है मेरा लंच, पनीर की सब्जी, चावल एंड दाल। और यहाँ पे ना जो बेबी शावर ली थी सारा पानी बिखेरी हुई थी तो इसीलिए मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। पूरा रूम के अंदर तक पानी चला गया था। सो एक काम तो बढ़ गया, लेकिन बेबी नहाई तो अच्छा भी लगा। किसी दिन काम का तो अंत ही नहीं होता है, एक काम खत्म दूसरा शुरू, तीसरा शुरू, चौथा ऐसे लगा रहता है। तो ये बन रही है चाय, सिर्फ 1 कप भैया को पीना है। और ये है दूध, ये अभी जस्ट आया है, इसको मैंने तुरंत गरम किया है। और ऐसा है ना, ये इस पे दाल रखा हुआ ताकि ये गरम हो जाए। और ये सब गरम हुआ है तो काफ़ी हीट हो गया है ये किचन। सो अभी हो गया शाम और बेबी मेरी सोई थी थोड़ा देर, मैं भी लेटी थी। हम लोग जग गए हैं और यहाँ पे दादी माँ आम छिल रही हैं क्योंकि आज बनेगा मुरब्बा। और मैं आ गई हूँ किचन में शाम के टाइम पे चाय वगैरह बनाने। शाम से मेरी ड्यूटी लग जाती है, सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ सबको चाय नाश्ता कराने। फटाफट से मैं बना लूँ चाय, उसके बाद से ना खाना भी जल्दी ही बना देंगे क्योंकि क्या है
कि गर्मी बहुत है तो पहले बना के रख दो, सही रहता है। रोटी बस खाने के टाइम पे बनाओ, वो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे मैं बेबी के लिए भी उसके खाने का भी तैयारी कर रही हूँ। एप्पल वगैरह छिल के मैंने चढ़ा दिया था बॉयल होने को, सो वो भी एक तरफ बॉयल हो रहा है, हो गया है आई थिंक। और यहाँ पे मैं जो आम है ना उसका मुरब्बा गलका जिसे कहते हैं वो बना रही हूँ। सो मुरब्बा अच्छा लगता है। ये देखिए आम है, बढ़िया है और खूब मीठा सा चटपटा सा बनाओ, तीखा मीठा, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया। अब खाने की भी तैयारी धीरे धीरे से करेंगे क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है जैसे जैसे रात होता है ना, और किचन में ज़्यादा देर तक कुछ बनता रहता है तो वो भी हीट करता है जैसे, तो इस वजह से जल्दी जल्दी से सब बना के ख़त्म कर दो तो वो सही रहता है। ये मेरा तड़का देखिए कितना बढ़िया हो गया है और इसमें मैं पानी डाल दिया है, गुड़ वगैरह पड़ेगा। खूब ज़्यादा मैं क्वांटिटी में डालूंगी क्योंकि मीठा रहता है तो अच्छा लगता है। हालांकि मीठा से थोड़ा वेट भी बढ़ता है लेकिन क्या ही करेंगे, अब खाना तो नहीं छोड़ सकते ना, थोड़ा तो खाना पड़ेगा। ये है मेरे बेबी का एप्पल जो मैं उसको जा रही हूँ ग्राइंड करने। उसमें थोड़ा सा मैं होममेड सैलेड भी मिला लेती हूँ। मेरी बेबी को मैं 3 टाइम तो सॉलिड खिलाती हूँ। एक बार तो उसने खा लिया सुबह ही, फिर ये शाम को, फिर एक बार रात में खिलाएंगे। और इस टाइम पे मैं खाना बनाती रहती हूँ ना तो फिर माँ खिला देती है और मुझे खुद भी खिलाना अच्छा लगता है क्योंकि उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अपना ख्याल रखना तो बड़ी मुश्किल होती है, बट किसी न किसी तरह से करना पड़ता है। और ये आलू है जो आज बनेगा, आलू का पराठा। मेरे यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बनता रहता है, जैसे पराठा हो गया, पूड़ी हो गया, इस सब टाइप का चीज़। इससे भी वेट बढ़ता है तो मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ और मैं ऐसे ही रोटी खाऊंगी, पराठा नहीं खा रही हूँ, मतलब बनाऊंगी अपने लिए। तो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एक बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुद का ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। अपने लिए कुछ अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं करती हूँ। कभी कभी नहीं टाइम मिलता है बट कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ कि अपने लिए खुद से अलग कुछ बनाऊँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हैं, एक बार बस मन में ठान लीजिए। अब ये खाने के बाद, अब डिनर करने के बाद हम लोग सोएंगे। अब वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। होप सो आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।